के लिए। मान लो वो 200 करोड़ रुपया उन्होंने फिक्स किया है कि 200 करोड़ रुपया अगर आपके पास एक संगठन के पास है, आप 3 साल से काम करें तो आपको बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर हम 200 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर हमारे समाज का जागरूक वर्ग या हमारे समाज के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो रिटायर्ड हैं, अगर वो अपने पैसे को, जिनका बैंकों में पैसा पड़ा रहता है, अगर उस पैसे में से अगर वो 10-10 लाख भी इकट्ठा करते हैं तो मेरे ख्याल से 2000 आदमी मिलकर के अपना बैंक खोल सकते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। अगर 500 करोड़ की बात वो डिमांड भी रखते तो 5000 आदमी इकट्ठा करके अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। साथियों, इससे आपको अपनी ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आप कितने प्रबल हैं, कितने ताकतवर हैं। बिल्कुल सर। और अगर हम ये मानते हैं, अगर मान लो अगर समाज का वो तबका अगर मान लो अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो हम 10 लाख। फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आज आप रूबरू हो रहे हैं सुनील राठी जी। सुनील राठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुजन कम्युनिटी के लिए। सर, बहुजन बैंकिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? इकोनॉमी पर थोड़ा सा फोकस करें। हाँ सर, हाँ। जय भीम साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लंबे टाइम से हमारा जो बहुजन समाज है वो बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है। और उस समस्याओं में अगर हम देखें तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि आज तक हम लोगों ने हर फील्ड को टच किया है। हमने पॉलिटिक्स को भी टच किया है, सोशल एक्टिविटीज को भी टच किया है, लेकिन हम लोगों ने एक फील्ड को तब तक छोड़ के रखा, वो हमारा है बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो एक बड़ा प्रोडक्ट है। आज अगर हम देखें कि अगर अडानी और अंबानी अगर इस भारत में राज कर रहे हैं तो उसका जड़ जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम है। क्योंकि बैंकिंग के अंदर अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटा 3 तरीके के अकाउंट होते हैं: करंट अकाउंट, लोन अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट और लोन अकाउंट हमारे जो ना वो सारे के सारे अकाउंट ज़्यादातर जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के अकाउंट होते हैं। और ज़्यादातर जो अकाउंट बहुजन समाज अकाउंट वो बचत खाते में होते हैं। और बचत खाते के पैसे से ही जो ना वो लोग उनको लोन दे पाते हैं, क्योंकि बैंक के पास आधा अपना सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ होता नहीं, वो खुद की करेंसी प्रिंट कर सकते नहीं। तो हमारे बहुजन समाज का पैसा इकट्ठा करके ही वो मास लेवल पे वो लोग देते हैं अडानी और अंबानी जैसे लोगों को। वो बिजनेस जो इकट्ठा करते हैं उसी को अगर वो पैसा उनके बैंकों में डालने की बजाय अगर हम खुद के अपने बैंकिंग सिस्टम बना लें तो हमारे बाकी संसाधन भी हमारे हाथ में हो सकते हैं। इस पे हम लोगों को बड़े जड़ से काम करने की जरूरत है। हम लोगों को हमें समझना पड़ेगा कि बैंकिंग सिस्टम जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक हमारे बाकी फैक्टर्स भी हमारे पास नहीं, क्योंकि बैंक को भी हमने प्रोडक्ट की तरह लेके काम करने की जरूरत है जी। और बैंक हम जो ना बड़े आसानी से बना सकते हैं, उसमें हमारे समाज को मिलकर के। सर, आपको काफ़ी टाइम हो गया। सुनील राठी जी हमारे साथ में एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर। साथियों, मैं जानना चाहूँगा सर से कि जो अपनी बहुजन कम्युनिटी है, अभी बहुजन बैंकिंग की बात कर रहे थे कि अपनी बहुजन कम्युनिटी जो इकोनॉमी है, जो इसका आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, बहुत कमज़ोर है। विपक्ष की सरकार जो है सत्ता में मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपनी बहुजन समाज, जो कि भारत की जो जनता है, आवाम है, गाँवों में बसता है ज़्यादातर, मैक्सिमम परसेंटेज इसकी गाँवों में, और बहुत बुरे हाल से और दौर से गुजर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सर, इसमें हम ये कहेंगे कि हम लोग जो है ना, अगर हम एक बिजनेस को, बैंकिंग सिस्टम को जब देखते हैं, समझते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जो बैंकिंग के सिस्टम है, जितने भी बैंक हमारे पास, चाहे प्राइवेट बैंक है, सेंट्रलाइज बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उन सब के ऊपर अब तक जो कंट्रोल है वो सारा का सारा उस मोहम्मदी लोगों का है। बहुजन समाज का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जब तक किसी चीज पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होगा तो हम उसमें अपनी इच्छा के अनुसार रिजल्ट हम उसमें नहीं ला सकते, ना उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर किसी दूसरे के घर में जा करके हम जो ना अपनी मर्जी से सारे काम नहीं करा सकते। राइट। आज अगर आप एक सिचुएशन, एक लॉकडाउन के सिस्टम को अगर हम देखते जाए तो आज भी क्या है कि उन लोगों के पास उनका कैश पे जो भी उनका होल्ड है, हमें डिजिटल इंडिया के नाम पर भी हमारे समाज के लोगों को बर्क लाया जा रहा है। राइट। हमारे समाज के लोगों का पैसा बैंकों में है, लेकिन बैंक जो ना बैंक स्ट्राइक कर देता है। लगातार 4 दिन छुट्टियां होती हैं, लगातार एटीएम में जाओ, एटीएम में पैसे नहीं होते। हमारे समाज के पास पैसा होते हुए भी हमारा खुद पे कंट्रोल ना होने की वजह से, कंट्रोल किसी और को होने की वजह से हम लोग जो ना आर्थिक रूप से बहुत जो हम लोग कमजोरी से लिए हैं, क्योंकि उस पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर हम बहुजन समाज इस बात को लेकर जागरूक अगर हो जाता है तो उनको, अगर हम अपने घर में सोना रख सकते हैं, चांदी रख सकते हैं और कीमती सामान रख सकते हैं, अनाज को संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने करेंसी को संग्रहित नहीं कर सकते। हम उसको बैंक में डालने के लिए या तो अपने बैंक बनाए या फिर उस कैश को अपना होल्ड करें, जैसे जो ना बिजनेसमैन बनिए जो करते हैं। उनके पास आप कैश देखते बार बार बीच में न्यूज आती है, आज फलां व्यापारी के पास इतने करोड़ों रुपए मिले,
कैश में, उसके बाद मनुवादी सरकारें और मनुवादी लोग तो हमें बर्बाद कर देंगे ऐसी स्थिति में। तो अभी कर भी रहे हैं, इनके माइंड में भी यही चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से जो है ना इन बैंकिंग सिस्टम पे जो है ना इनका होल्ड रहेगा। पैसा जो है बचत खाते में होता है, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसा नहीं होता, और बचत खाते में पैसा है बहुजन समाज का। और उस बहुजन समाज पे ये लोग जिस तरीके से चलते जा रहे हैं कि किसी भी एक बैंक को अगर बैंक डिक्लेयर कर दिया, सामाजिक जो बना हमारा कोई भी सरकारी जो बैंक है या प्राइवेट बैंक है जिसमें बचत खाते में हमारे लोगों का पैसा है, अगर कल ये सरकार अपने आप को इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू करके किसी बैंक को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगी तो बहुजन समाज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने बैंकों में रखा हुआ है। हमने इनकी चाल को समझना पड़ेगा, हमें खुद उस पैसे को भी एक प्रोडक्ट की तरह, एक कमोडिटी की तरह उसको समझ करके उसको अपने पास इकट्ठा करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे बहुजन बैंक बनाने बहुत जरूरी है। यानी कि खुद के बैंक होना जरूरी है बहुजन कम्युनिटी के, हर क्षेत्र में, हर एरिया में, पूरे भारत में। बिल्कुल सर, पूरे भारत में ही हम जो है ना, और उसकी हम शुरुआत जो है ना हम अपने समाज में, अपने एरिया में, अपने गांव में एक छोटी छोटी हम लोग क्रेडिट सोसाइटी के तौर पे हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हम क्रेडिट सोसाइटी के बलबूते पर हम आपस में ग्रुप बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके हम उसमें प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं, और आपस में जो हमारा जो लेन देन है हम उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। छोटी शुरुआत अगर हर जगह हो, वो सब लोग एक जगह प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, तो एक बहुजन बैंक बनाना भी बड़ा आसान काम हो सकता है। जी बिल्कुल। अपने समाज की ताकत का एहसास भी उसे आप जरा सा कुछ सरल शब्दों में करा दीजिए। देखिए, अगर जैसे हम अगर मोटा सा अगर देखते हैं, कहते हैं कि अगर एक बैंक बनाने के लिए मान लो वो 200 करोड़ रुपया उन्होंने फिक्स किया है कि 200 करोड़ रुपया अगर आपके पास है, एक संगठन के पास है, आप 3 साल से काम करें तो आपको बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर हम 200 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर हमारे समाज का जागरूक वर्ग या हमारे समाज को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो रिटायर्ड हैं, अगर वो अपने पैसे को, जिनका बैंकों में पैसा पड़ा रहता है, अगर उस पैसे में से अगर वो 10-10 लाख भी इकट्ठा करते हैं, तो मेरे हिसाब से 2000 आदमी मिल करके अपना बैंक खोल सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर 500 करोड़ की बात वो डिमांड भी रखते तो 5000 आदमी इकट्ठा करके अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। साथियों, इससे आपको अपनी ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आप कितने प्रबल हैं, कितने ताकतवर हैं। बिल्कुल सर। और अगर हम ये मानते, अगर मान लो अगर समाज का वो तबका अगर मान लो अगर हेल्प नहीं कर रहा है, तो हम 10 लाख की बजाय तो 5 लाख वाले लोग इकट्ठे होते हैं, और 5 लाख इकट्ठे होते हैं वो भी 2000 की बजाय वो 10,000 आदमी इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग अगर इस सिस्टम को देखें, जैसे इन लोगों ने एक सिस्टम को मजबूत किया है, जैसे बनियों ने एक सिस्टम को मजबूत किया है, एक आदमी 1 रुपया और 1 ईंट दान करेगा, तो इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी इन लोगों ने। अगर वही नीति जैसे साहब कांशीराम ने हम लोगों को कहा था कि भाई तुम मुझे 1 रुपया और 1 वोट दे दो, सरकार तुम्हारे देश तुम्हारा हो जाएगा। और अगर हमने सिर्फ वोट पे तो फोकस किया, लेकिन उस नोट पे फोकस नहीं किया, अगर हम उस नोट को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले आते हैं, तो हम मजबूती के साथ बड़ा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, और हमारा समाज मजबूती के साथ अपने संसाधनों पर कब्जा करते हुए अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतार सकते हैं। इसके लिए, क्योंकि इंडिया की तरफ देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड इंडिया को देखता सिर्फ किस लिए है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और बहुत बड़ी मार्केट का मतलब क्या है कि वहाँ पे लोग हैं, और लोगों को अगर इंडिया के क्लासिफिकेशन देखा जाए कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, तो बहुजन समाज ही तो यहाँ की ताकत है। बिल्कुल। और जैसे बाबा साहब ने भी कहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि पावर जो है ना वो किसी भगवान में, किसी उसमें नहीं है, वो लोगों के अंदर है, और हम लोग, हमारे पास लोग हैं, बस उन लोगों को समझने की जरूरत है, हम लोग को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको इस बात को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने इतना लंबा टाइम लगाया, उनकी बुक जिसमें यूं कहते हैं कि उनका DSC का थीसिस था, प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन, अगर उसके बिहाफ पे अगर रिजर्व बैंक बन सकता है, तो क्या हमारा प्राइवेट बैंक या हमारा बहुजन बैंक नहीं बन सकता? अब तक जो ना हमने बहुजन बैंक नहीं बना, इतने दिनों तक पैसा हमारा बैंकों के अंदर, इतने भी कंसेप्ट सब में पैसा हमारा जमा होता है, लेकिन फायदा उठाते हैं वो लोग जिनका पैसा बैंकों में जमा नहीं होता। अडानी अंबानी का बैंक में पैसा जमा नहीं है, किसी बिजनेसमैन का बैंकों में पैसा जमा नहीं है, लेकिन वो बैंकों से लोन लेकर के रफा दफा हो जाते हैं, भाग जाते हैं, नुकसान में रहते हैं हमारे लोग। इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं सिस्टम को समझना पड़ेगा और अपने खुद का बैंकिंग सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस सिस्टम से लड़ पाएंगे, और तभी हम राजनीतिक, आर्थिक और सभी मुद्दों पर हम लोग मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे। साथियों, ये आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ आपको सुनील राठी जी ने बताया है। गौर फरमाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंटी क्राइम न्यूज से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंद किशोर के साथ में। जय हिंद।